बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। फाज़ाइड यूट्यूब चैनल पे आप सबका वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं और कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में इन्वॉल्व, जो करके हम अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं हाइयर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स फील्ड है और इसके अंदर बहुत से पिलर्स होते हैं, जैसे कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। इस तरह एक सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर जो कि अमूमी तौर पे बहुत लोग निगलेक्ट कर जाते हैं, वो है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन किए बगैर आप कभी भी गूगल को कन्वे नहीं कर सकते कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, आपकी पर्टिकुलर नीश कौन सी है, और गूगल को भी कोई आइडिया नहीं होगा कि आप किस बारे में अपनी वेबसाइट बना के रैंकिंग लेना चाह रहे हैं। क्योंकि गूगल 90% के होता है, गूगल जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर हम एक एसईओ का ऑफ पेज का बंदा हायर करेंगे और वो बैकलिंक्स लगाता जाएगा और हम उन बैकलिंक्स की बदौलत हाई रैंकिंग पे आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप ऑन पेज नहीं करेंगे, आपकी गूगल आके आपकी वेबसाइट को डिटरमिन नहीं करेगा कि आपकी नीच क्या है, आपका कंटेंट किस बारे में, आपने कौन कौन से कीवर्ड टारगेट किए हैं, तब तक वो आपको वैल्यू कभी भी नहीं दे पाएगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें, पूरी देखें, ताकि मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बता सकूं। ये एक बहुत ही वाइड और लेंथी टॉपिक है, इस वजह से ये हो सकता है ये वीडियो जो है ये पूरा ना आ सके, तो और भी मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा ताकि इस टॉपिक को, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को, मुकम्मल तौर पर कवर करने की कोशिश कर सकूँ। तो दोस्तों, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको एक वेबसाइट आई, आपने उस वेबसाइट को रिव्यू किया, तो वेबसाइट के टाइटल्स, वेबसाइट के डिस्क्रिप्शंस, वेबसाइट की कंटेंट, वेबसाइट की कीवर्ड्स, वेबसाइट की इमेजेस, ये सारी जो डोमेन आती है ये ऑन पेज में आती है। अगले नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि ऑन पेज के अलावा टेक्स्ट टू HTML रेशो क्या होती है, ऑन पेज के कौन कौन से अदर फैक्टर होते हैं जिनके अंदर पेज लोडिंग स्पीड आ जाती है, HTTPS आ जाती है, क्योंकि ये सारे फैक्टर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन डायरेक्टली रिलेट करते हैं। इस वजह से ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ होती है, जो कि किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, शुरू करते हैं टाइटल टैग से। टाइटल टैग एक ऐसा टैग होता है जो कि आप अपनी वेबसाइट के जो भी होम पेज है, इनर पेज है, प्रोडक्ट पेज है, सर्विसेज पेज है, उसके पेज के हिसाब से आप मॉडिफाई करते हैं। टाइटल टैग बनाने के लिए आपको कीवर्ड्स चाहिए होते हैं। कीवर्ड आपने पहले ही आइडेंटिफाई किए होते हैं कि आपने ये मेरी प्रोडक्ट है या ये मेरी सर्विसेज है, इसमें मैंने टाइटल टैग बनाना है। टाइटल टैग बनाने के लिए जो गूगल की रिस्ट्रिक्शन है, वो कहता है कि तकरीबन टाइटल टैग 60 to 65 करैक्टर्स तक हो, या मैक्सिमम 75 करैक्टर तक हो टाइटल टैग, क्योंकि लेंथी टाइटल टैग लिखने में कभी भी उसका फ़ायदा नहीं होता और वो स्पैमिंग में भी कंसिडर हो जाते हैं। इस वजह से टाइटल टैग को हमेशा 60 to 65 करैक्टर तक या वर्ड तक महदूद रखें और टाइटल टैग को इनोवेटिव बनाएं और अट्रैक्टिव बनाएं। इनोवेटिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले आप जो प्राइमरी कीवर्ड है, कोशिश कीजिए वो अपने हर प्रोडक्ट और हर सर्विस का आप टाइटल टैग में डालें। टाइटल टैग में डाल के उस टाइटल टैग में प्राइमरी कीवर्ड डालें, अपना ब्रांड डालें, ब्रांड नेम डालें। उसके बाद जब आप टाइटल टैग की लेंथ चेक करने के लिए मैं आपको एक टूल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि आपको बताएगा कि आपका टाइटल 60 वर्ड से के अंदर आता है कि 60 वर्ड, 65-70 वर्ड से इंक्रीज़ कर जाता है। तो आपके लिए वो बहुत अच्छा टूल होगा। जब आप टाइटल को डिफ़ाइन कर लें, टाइटल बड़ा सोच समझ के बनाएं। जब आपने टाइटल अपने मुख्तलिफ़ कंपटीटर्स के भी टाइटल को देख लें, आपने गूगल पे जाएं, अपना कीवर्ड डालें, जो भी वेबसाइट उस पर अपीयर होंगे उनके टाइटल देखें कि उन्होंने टाइटल को कैसे बनाया हुआ है। आप भी उस टाइटल को बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोकलाइज बिजनेस पर कर रहे हैं काम, तो आप अपने टाइटल में लोकलाइज कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वॉन सिटी ऑन्टेरियो कनाडा में काम कर रहे हैं
और आपका काम है कार रेंटल का, तो आप अपनी जो टाइटल होगा उस तरह होगा कार रेंटल इन वॉन ओंटारियो। तो इस तरह आप अपने टाइटल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। सेम गोज़ विद द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी ज़्यादा ले अलाउ करता है गूगल। डिस्क्रिप्शन अपार्ट फ्रॉम 156 टू 160 प्लस करेक्टर गूगल आपको अलाउ करता है डिस्क्रिप्शन टैग के लिए। तो डिस्क्रिप्शन टैग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत होती है, क्योंकि दोनों टाइटल और डिस्क्रिप्शन टैग ही गूगल के सर्च में डिस्प्ले होते हैं। इस वजह से कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि गूगल कंटेंट की वजह से क्योंकि आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, गूगल आपकी टाइटल को तो सेम रहने देता है लेकिन डिस्क्रिप्शन को ऑटोमेटिकली ओवरराइड कर देता है। आप ये कहते ही नहीं कि जनाब ये डिस्क्रिप्शन तो मैंने लिखी ही है, वो जो कंटेंट में से अच्छे वर्ड्स हैं वो उठा के आप लोगों को डिस्प्ले कर देता है, क्योंकि वो समझता है कि इसके अंदर वैल्यू ज़्यादा है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने डिस्क्रिप्शन को कंटेंट के पैरेलल बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करें और बहुत ज़्यादा इनोवेटिव डिस्क्रिप्शन बनाने की कोशिश करें, ताकि आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपकी मैच हो आपके कंटेंट से, और कंटेंट मैच हो आपके टाइटल डिस्क्रिप्शन से, आर टैग्स, इमेज टैग से, हेडिंग टैग से, ताकि गूगल आपको बहुत जल्द वैल्यू प्रोवाइड की करे। डिस्क्रिप्शन टैग बनाने के लिए आपके पास 160 वर्ड्स होते हैं। आप प्राइमरी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, आप प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स का कम्बिनेशन बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। लेकिन आप डिस्क्रिप्शन जब बनाएं तो कोशिश कीजिए जो टाइटल में कीवर्ड यूज़ किया है वही डिस्क्रिप्शन टैग में भी यूज़ करें, और थोड़े एक दो जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड भी आप डिस्क्रिप्शन में यूज़ करें, ताकि आप उन डिस्क्रिप्शन टैग से एक फ़ायदा ले सकें। उसके अलावा दोस्तों, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, अब आते हैं कीवर्ड्स की जाने। कीवर्ड्स बहुत से, पहले तो कीवर्ड्स बहुत वाइटल रोल प्ले करते थे आज से 4-5 साल पहले, और कीवर्ड्स गूगल जो है वो आइडेंटिफाई करता था और कीवर्ड्स के बुनियाद पे आपको वैल्यू देता था। लेकिन ड्यू टू हैवी कीवर्ड स्टफिंग और बहुत से कीवर्ड चीट्स के बारे के बाइस गूगल ने अब कीवर्ड्स को इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंस देना बंद कर दिया। ये नहीं कि गूगल को पता नहीं आप कौन सा कीवर्ड पर रैंक करवाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप कीवर्ड अपने टैग में डालेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं है, अगर ना भी डालें तब भी कोई ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से लेकिन आपको कीवर्ड डिफ़ाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी ही पर्टिकुलर कीवर्ड पे बेस्ड कर रही है। इसलिए आप बेशक आप अपने मेटा टैग्स में कीवर्ड यूज़ करें या ना करें, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आप अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और कंटेंट में टारगेटेड कीवर्ड यूज़ करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी रैंक करना शुरू कर देंगे। इसलिए प्राइमरी कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स और ट्राइयरी कीवर्ड्स, 3 कीवर्ड्स आप आइडेंटिफाई करें पर पेज। ये तकरीबन 10 से 15 कीवर्ड बन सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने टाइटल में कौन सा कीवर्ड डालना है, डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, और सारे जो रेस्ट रिमेनिंग कीवर्ड है वो मैंने कंटेंट में इस तरह ऑप्टिमाइज़ करने हैं कि आम आने वाले को पता ही ना लगे, ये पढ़ने वाले को, रीडर को, कि ये एसईओ के प्रोमिनेंट कीवर्ड हैं और ये मैं एसईओ के लिए बनाए गए हैं, ताकि आप लोग बड़े इजीली सही तरीके से कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ करें। तो टाइटल के बाद, जो डिस्क्रिप्शन के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कंटेंट है। कंटेंट के लिए आप एक अच्छा कंटेंट हायर करें राइटर। अगर आप कंटेंट राइटर नहीं हायर कर सकते तो आप खुद एक डिस्क्रिप्टिव इनोवेटिव कंटेंट लिखें हर प्रोडक्ट, हर सर्विस के बारे में। होम पेज के कंटेंट में कोशिश कीजिए होम पेज का कंटेंट शॉर्ट ना हो। बहुत से लोग WP वर्डप्रेस के बने बनाए जो हैं टेम्पलेट उठा लेते हैं और उनको 1-2-4 लाइनों का एडिट करके टेम्पलेट बना देते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप टेम्पलेट को एडिट भी करें तो आप कम से कम 1-2 पैराग्राफ हेड नोट पे लिखें, और बाकी जो सर्विसेज या प्रोडक्ट का जो पैराग्राफ है वो आप एक डिस्क्रिप्टिवली डिफ़ाइन करें, ताकि आपके पास एक अच्छे कंटेंट की जो है वो कॉम्बिनेशन हो जाए। आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट आपका जो है वो डिफ़ाइन हो जाए। कंटेंट के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कंटेंट जितना भी लिखेंगे उसके अंदर कीवर्ड स्टफिंग ना कीजिए। काइंडली कीवर्ड स्टफिंग से मराद है कि हर 2-4 वर्ड्स के बाद आप अपना प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, ट्राइयरी कीवर्ड उसके अंदर घुसाने की कोशिश करें। ऐसा ना कीजिए। टाइटल कंटेंट को हमेशा यूनिक रखें, कंटेंट को हमेशा इनोवेटिव रखें, कंटेंट को हमेशा अट्रैक्टिव बनाएं, ताकि वो यूज़र के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो और सर्च इंजन के लिए भी बहुत ज़्यादा सूटेबल रहे।
तो दोस्तों ये हो गया कीवर्ड्स, अपना कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स की एम्बेडिंग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आप कहते हैं ऑल टैग्स। ऑल टैग्स के मुराद है इमेजेस। जितने भी इमेजेस आपने अपनी वेबसाइट के पेजेस पे लगाए हैं, उन हर वेब इमेज के अंदर आप अपना प्राइमरी या सेकेंडरी कीवर्ड ज़रूर डालें। जब आपके प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड डालेंगे तो आपके इमेजेस गूगल की इमेजेस सर्च में रैंक होना शुरू हो जाएंगे। और जब आपकी इमेजेस गूगल इमेजेस सर्च में रैंक होंगे तो आपको वहाँ से वैल्यू मिलेगी, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा इमेजेस आपके रैंक होंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छी सर्च ट्रैफिक भी मिल सकती है थ्रू इमेजेस एज वेल। हेडिंग टैग्स एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आपने निगलेक्ट किसी सूरत में नहीं करना वाइल परफॉर्मिंग ऑन पेज। हेडिंग टैग में H1, H2, H3 टैग्स वगैरह आते हैं। तो हेडिंग टैग्स में आप अपने प्राइमरी, H2 में सेकेंडरी और H3 में टर्शियरी कीवर्ड्स को यूज़ करें, ताकि आप एक कॉम्बिनेशन सेट कर सकें और पूरी एक जो अलाइनमेंट कर सकें अपनी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की। कोशिश कीजिए कि जो टाइटल टैग्स हो में कीवर्ड हो वो डिस्क्रिप्शन में प्राइमरी हो, वही कंटेंट्स में हो, वही आर्ट टैग में हो, ताकि आप एक स्कैटर्ड ना बनाएं कि आप मल्टीपल कीवर्ड्स बना रहे हैं और गूगल या कोई भी सर्च इंजन जो है वो कंफ्यूज हो जाएगी कौन से कीवर्ड्स को वैल्यू देनी है कौन से कीवर्ड्स के लिए। इसलिए आप बिल्कुल फोकस रह के ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करें, ताकि आपके पेजेस बहुत जल्द गूगल में हायर रैंकिंग पे आएँ और आपको उससे वैल्यू मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो ऑन पेज की जो वीडियो 1 है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। जाने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।